हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज इस क्लास में आपके एसएससी जीडी एग्जाम के जीके के प्रीवियस ईयर सवाल हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो साथियों, सारे सवाल आपके पिछले वर्षों में जो आपका एसएससी जीडी एग्जाम है, सारे सवाल वहीं से लिया गया है। तो साथियों, सारे सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और अपना अभी से तैयारी साथियों शुरू कीजिए और देखिए एसएससी जीडी एग्जाम में पिछले वर्षों में जीके का सवाल कैसा पूछा जा रहा है। तो साथियों, शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहेगा, सारे सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, एक भी सवाल आप नहीं छोड़ेंगे साथियों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का प्रश्न पहला देखते हैं। तो साथियों देखिए, प्रश्न पहला दिया है, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी। तो साथियों, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 232 बीसी में हुई थी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था। तो साथियों, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो कुषाण ने। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया, सालार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो साथियों, सालार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया है, एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो साथियों, एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो विलियम जोन्स था। ऑप्शन बी विलियम जोन्स बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों, ये सवाल आपके पिछले वर्षों में जितने भी आपका एसएससी जीडी एग्जाम में सारे सवाल वहीं से लिए गए हैं साथियों, सेम टू सेम वही सवाल हैं। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो बैजू बाबरा था। कौन साथियों? बैजू बाबरा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 में बढ़ते हैं। प्रश्न 6 दिया, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो साथियों, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या कौन कौन से हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा। कौन कौन साथियों? भागीरथी और अलकनंदा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया है, लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा। तो साथियों, लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो काला हरा दिखाएगा। कैसा साथियों? काला और हरा दिखाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है? तो साथियों, कितने को? 5 को है। ऑप्शन बी 5 बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है। तो साथियों, G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो अफ्रीकी संघ को बनाया गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों, एक सवाल आपके लिए हम होमवर्क देते हैं, बता सकते हैं जो G20 हुआ था, G20 सम्मेलन हुआ था, वो किस शहर में आयोजित हुआ था? और शहर बताइए और देश भी बताइए। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है साथियों, शहर और देश, किस देश में हुआ था और जिस देश में था उस शहर का नाम जरूर बताइएगा साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो आपका शिक्षा का अधिकार किया गया है। किसका साथियों? शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया, भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। तो साथियों, भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो साथियों, संसद को। किसको साथियों? संसद को। तो ऑप्शन बी संसद बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे। तो साथियों, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? तो 64 द्वार थे साथियों। कितने साथियों? 64। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया, निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने किया था। तो साथियों, निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यमित्र ने किया था। किसने साथियों? पुष्यमित्र ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था। तो साथियों, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था। तो साथियों, अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन ए अशोक बिल्कुल राइट ऑप्शन है।
तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन सा था, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, तो आपके समुद्रगुप्त थे। कौन सा थे, समुद्रगुप्त था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 17 पढ़ते हैं। प्रश्न 17 दिया है, साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो साथियों साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य याद रखिए साथियों। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया, निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे, तो आपके विंध्य शक्ति। कौन सा थे, विंध्य शक्ति। कौन सा थे, विंध्य शक्ति। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई। तो साथियों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी, तो कुमारगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, कुमारगुप्त के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया, निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे। तो साथियों निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे, तो आपके चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन सा थे, चंद्रगुप्त प्रथम। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों देख लीजिए ऐसे सवाल आपके पिछले वर्षों में एसएससी जीडी में पूछा गया है। हम आपके लिए सुबह प्रैक्टिस सेट और शाम प्रीवियस ईयर की तैयारी कर रहे हैं साथियों। आप हमसे जुड़ जाइए, हम भी वही के सेम टू सेम तैयारी करा रहे हैं साथियों। एक भी सवाल आपका नहीं छोड़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम में। तो साथियों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।